Welcome friends. In this video, we'll study about 31st Constitutional Amendment Act 1972. 1972 में इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में एक इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट किया गया। यह अमेंडमेंट था 31st अमेंडमेंट एक्ट। इस अमेंडमेंट का मेन पर्पस था लोकसभा में सीट्स के कंपोजिशन को बढ़ाना। 31st अमेंडमेंट ने आर्टिकल 81, आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332 को अमेंड किया। लोकसभा का कंपोजिशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 81 में है। इस अमेंडमेंट से पहले लोकसभा में 525 सीट्स थी। 31st अमेंडमेंट से लोकसभा में 20 और सीट्स ऐड की गई, जिससे टोटल लोकसभा सीट्स 545 हो गई। इसका सबसे बड़ा रीजन इंडिया की बढ़ती हुई पॉपुलेशन थी, जो 1971 की सेंसस में सामने आई। साथ ही यूनियन टेरिटरीज के रिप्रेजेंटेटिव्स की सीट्स 25 से कम करके 20 कर दी गई। पहले यूनियन टेरिटरीज के लिए 25 सीट्स रिजर्व थी, लेकिन 31st अमेंडमेंट के बाद ये 20 हो गई। 1971 की सेंसस के बाद लोकसभा की सीट्स में इसीलिए चेंजेस किए गए ताकि हर स्टेट की लोकसभा सीट्स उनकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में हो। इसका मतलब ये है कि हर स्टेट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए और कोई भी ग्रुप, कम्युनिटी या स्टेट को अनफेयर एडवांटेज नहीं मिलना चाहिए। पावर का डिवीजन सब जगह इक्वल होना चाहिए। ये रूल सब जगह इम्प्लीमेंट होता है, बस उन स्टेट्स के लिए नहीं जिनकी पॉपुलेशन 60 लाख से कम है, क्योंकि अगर ऐसी स्टेट्स में ये रूल फॉलो किया गया तो उनको कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, जो डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। हर स्टेट को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, चाहे उनकी पॉपुलेशन कितनी भी कम क्यों ना हो। इसीलिए जिन स्टेट्स की पॉपुलेशन 60 लाख से कम है, उन स्टेट्स के लिए लोकसभा में एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। 31st अमेंडमेंट में और भी कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए, जो सिर्फ लोकसभा की सीट्स बढ़ाने और यूनियन टेरिटरीज के रिप्रेजेंटेटिव्स की सीट्स कम करने तक लिमिटेड नहीं थे। इस अमेंडमेंट ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 330 को भी अमेंड किया। आर्टिकल 330 में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए लोकसभा में रिजर्व सीट्स थी, जिसमें आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड के ट्राइबल एरियाज भी आते थे। लेकिन 1973 के बाद 31st अमेंडमेंट से इन रीजन्स में आने वाली शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन को इनएप्लीकेबल कर दिया गया, क्योंकि इन रीजन्स में शेड्यूल ट्राइब्स की पॉपुलेशन मेजोरिटी में थी। 1971 की सेंसस के अकॉर्डिंग नागालैंड की 88.6% पॉपुलेशन शेड्यूल ट्राइब्स की थी। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की पॉपुलेशन का भी काफी बड़ा हिस्सा शेड्यूल ट्राइब्स का था। मेघालय में 80.5%, अरुणाचल प्रदेश में 79% और मिजोरम में 94% शेड्यूल ट्राइब्स थी। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम के लार्जली ट्राइबल एरियाज को इस अमेंडमेंट से रिजर्वेशन नहीं दिया गया, जैसे कि 23rd अमेंडमेंट से नागालैंड के शेड्यूल ट्राइब्स का रिजर्वेशन हटा दिया गया था। 31st अमेंडमेंट से आर्टिकल 332 को भी अमेंड किया गया। आर्टिकल 332 लेजिस्लेटिव असेंबलीज में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व सीट्स का प्रोविजन करता है, लेकिन आर्टिकल 330 की तरह इस अमेंडमेंट के बाद आसाम, नागालैंड और मेघालय के ट्राइबल एरियाज के शेड्यूल ट्राइब्स का रिजर्वेशन हटा दिया गया, क्योंकि इन रीजन्स में शेड्यूल ट्राइब्स, जो कि मेजोरिटी पॉपुलेशन है, उनको अगर रिजर्वेशन दिया जाता तो ये एक अनफेयर एडवांटेज होता। सो टू कंक्लूड, 31st अमेंडमेंट का मेन पर्पस इंडिया की बढ़ती हुई पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग लोकसभा में सीट्स का सही डिस्ट्रीब्यूशन करना और हर स्टेट को लोकसभा में इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना था।